हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट सृजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूथ कंपटीशन का चैप्टर 11 भारतीय आधुनिक चित्रकला का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम 570 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 571 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला विद्यालय का सही क्रम बताएं। ऑप्शन ए है मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, जयपुर। ऑप्शन बी है कलकत्ता, जयपुर, बम्बई, मद्रास। ऑप्शन सी है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जयपुर। ऑप्शन डी है जयपुर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कलकत्ता की हुई थी, फिर बम्बई, फिर जयपुर। चलिए इसका सन बताते हैं। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी। ठीक है, और कलकत्ता कला विद्यालय का 1854 में हुआ था, और बम्बई कला विद्यालय का 1857 में हुआ था, और जयपुर कला विद्यालय का भी 1857 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताएं। इसमें आर्टिस्ट का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। ठीक है, और एम.एफ. हुसैन का 1915 में हुआ था। के.जी. सुब्रमण्यम का 1924 में हुई थी। ठीक है, और जगदीश स्वामीनाथन का 1928 ईस्वी में हुआ था जन्म। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एलिस गेट्टी। ऑप्शन बी है टी गोपीनाथ राव। ऑप्शन सी है जे.एन. बनर्जी। ऑप्शन डी है स्टेला क्रेमरिस। तो द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के राइटर है जे.एन. बनर्जी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? जितेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है, और ये पुस्तक 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी? ऑप्शन ए है केसीएस पनिक्कर। ऑप्शन बी है जे स्वामीनाथन। ऑप्शन सी है के.जी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी है ए रामचंद्रन। तो दक्षिण में देशज प्रवृत्ति का आरंभ किया था केसीएस पनिक्कर ने। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है कुआलीजी चीरा माथुर शंकर पनिक्कर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में कोयम्बटूर में हुआ था। ठीक है, इनकी कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो केसीएस पनिक्कर की कला शिक्षा मद्रास कला विद्यालय में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन एक छापाकार नहीं है? ऑप्शन ए है अनुपम सूद। ऑप्शन बी है सोमनाथ होर। ऑप्शन सी है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन डी है लक्ष्मा गौड़। तो इनमें छापाकार नहीं है, राजा रवि वर्मा इसमें छापाकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुडकट कृति वर्ड्स ऑन पद्मा का सृजन किया? ऑप्शन ए है 1938। ऑप्शन बी है 1945 में। ऑप्शन सी है 1980। ऑप्शन डी है 1936। तो रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने वर्ड्स ऑन पद्मा का सृजन 1936 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको कलाकार के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो राइट आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था? 1897 में हुआ था इनका। ठीक है, और चित्त प्रसाद भट्टाचार्य का 1913 ईस्वी में, और सोमनाथ होर का 1921 में,
और केजी सुब्रमण्यम का कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका सही क्रम ये वाला सही है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन ए है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन बी है विश्व भारती, ऑप्शन सी है MS यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो हिम्मत शाह ने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो हिम्मत शाह का जन्म 1933 ईस्वी में लोथल गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्तिकार नहीं है। ऑप्शन ए है गिरीश भट्ट, ऑप्शन बी है बलबीर सिंह कट, ऑप्शन सी है PR दरोज, ऑप्शन डी है अंजनी रेड्डी। तो इनमें से मूर्तिकार नहीं है, अंजनी रेड्डी मूर्तिकार नहीं है, ठीक है। इनका जन्म 1951 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम है। ऑप्शन ए है सुदर्शन धीर, ऑप्शन बी है यशवंत चौधरी, ऑप्शन सी है डी उदय कुमार, ऑप्शन डी है राजदीप घोषाल। तो भारतीय रुपये के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर है डी उदय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अध्यापक का नाम बताइए जिन्होंने सर JJ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया। ऑप्शन ए है शंकर पलसीकर, ऑप्शन बी है HG हणमंते, ऑप्शन सी है रवि बोकाशी, ऑप्शन डी है विलास भेंडे। तो किस अध्यापक ने सर JJ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया? HG हणमंते ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध, ऑप्शन ए है कला कार्यकर्ता थे, ऑप्शन बी है कलाकार थे, ऑप्शन सी है छापाकार थे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सोमनाथ होर उपर्युक्त सभी थे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए सोमनाथ होर का टाइम पीरियड 1921 से 2006 ईस्वी है, ठीक है। इनका जन्म बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था, ठीक है। और इनकी कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो कलकत्ता कला विद्यालय से इनकी कला शिक्षा हुई थी। ये प्रमुख रूप से ग्राफिक कलाकार है, ठीक है। और इनका प्रिय माध्यम क्या रहा है? तो पेपर पल्प कास्टिंग यानी कि कागज की लुगदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसको सुमेलित करते हैं। चलिए देखिए, सुबेद गुप्ता का क्या है? इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है। राम कुमार का बनारस घाट सीरीज ये हो गया, विकास भट्टाचार्य का डॉल सीरीज हो गया, तैयब मेहता का हो गया ब्लू डायगोनल सीरीज, ठीक है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। डेथ ऑफ बुद्ध हो जाएगा, डेथ ऑफ बुद्ध किसका हो जाएगा? शारदा वकील का हो जाएगा, ठीक है। और डॉटर ऑफ द सॉइल रविशंकर रावल का। एट अ टेम्पल इन बाली ये हो जाएगा धीरेन्द्र देव वर्मन का। और भरत कैरिंग रामाज सैंडल कृपाल सिंह शेखावत का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक का अभिकथन ए कहा गया है तथा दूसरे को तर्क आर, ठीक है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, भारतीय लघु चित्र पेंटिंग में राग और रागनियों का पुरुष और महिला के संगीतबद्ध रूपों स्वरूपों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। हाँ सही है। तर्क आर दिया है, रागों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रहे हैं और रागनियों की महिला प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रही हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? ऑप्शन ए है देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन बी है नागजी पटेल, ऑप्शन सी है सुबोध गुप्ता, ऑप्शन डी है अनीस कपूर। तो ये सभी जानते हैं कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी कि श्रम की विजय
मूर्ति शिल्प देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1899 में बांग्लादेश के रंगपुर जिले के ताजहाट नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने किनसे ली थी? तो हिरण्मय राय चौधरी से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली थी। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है अंकोर वाट कंबोडिया, सही है। ऑप्शन बी है प्रम्बानन इंडोनेशिया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है स्वयंभूनाथ श्रीलंका। ऑप्शन डी है स्वेदांगन म्यांमार, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर कौन सा गलत है? तो स्वयंभूनाथ श्रीलंका ये गलत है। ठीक है, क्योंकि स्वयंभूनाथ का जो ये बौद्ध मंदिर वो कहाँ है? तो काठमांडू में है ये। ठीक है, चलिए, काठमांडू नेपाल में स्थित है स्वयंभूनाथ का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद बिहारी मुखर्जी कोलास तकनीक किस आधुनिक पश्चात कला द्वारा प्रेरित थी? ऑप्शन ए है घनवाद, ऑप्शन बी है जंगलवाद, ऑप्शन सी है अति यथार्थवाद, ऑप्शन डी है भाववाद। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलास तकनीक घनवाद से प्रेरित रही है। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में बंगाल के बेहरा में हुआ था। ठीक है, और इनकी कला शिक्षा नंदलाल बसु के निर्देशन में शांति निकेतन से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल, गेसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया? ऑप्शन ए है मृणालिनी मुखर्जी, ऑप्शन बी है अनुपम सूद, ऑप्शन सी है अतुल डोडिया, ऑप्शन डी है नीरेन सेन गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अतुल डोडिया सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अतुल डोडिया का जन्म 1959 ईस्वी में घाटकोपर मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1980 ईस्वी में मुंबई से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित की है? ऑप्शन ए है प्रवीर गुप्ता, ऑप्शन बी है अर्पिता सिंह, ऑप्शन सी है नलिनी मलानी, ऑप्शन डी है बद्री नारायण। द रिवर चित्रित किया है प्रवीर गुप्ता ने। ठीक है, इनका जन्म 1960 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया किसने चित्रित किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है आर.एस. विस्ट, ऑप्शन बी है राजीव लोचन, ऑप्शन सी है जतिन दास, ऑप्शन डी है ए रामचंद्रन। तो द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया चित्रित किया है राजीव लोचन ने। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो राजीव लोचन का जन्म 1956 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुनैनी देवी, ऑप्शन सी है गगनेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डी है छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स ये चित्र किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1867 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ होर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कार्यकर्ता, ऑप्शन बी है कलाकार, ऑप्शन सी है प्रिंट मेकर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सोमनाथ होर इनमें से सभी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कार्यकर्ता भी, प्रिंट मेकर, कलाकार सभी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है जामनी राय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है राजा रवि वर्मा। तो 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस को क्या किया था? स्थापित किया था। ठीक है, कब किया था? देखिए
राजा रवि वर्मन ने 1894 में बंबई के घाटकोपर के लोनावला नामक स्थान पर लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस जर्मनी से आयात किया था। ठीक है, और लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जिरचट व स्लेचर नामक जर्मन तकनीशियों ने इनकी मदद की थी। ठीक है, तत्पश्चात ये बड़े स्तर पर देश के प्रथम लिथोग्राफर बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए राम किंकर बैच का माध्यम क्या रहा है, तो सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और लतिका कट का कुट्टी हो गया, शंखो चौधरी का संगमरमर हो गया, सुबोध गुप्ता का इस्पात हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। निहाल चंद का संबंध रहा है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, और डोडिया का संबंध किससे रहा था, बूंदी शैली से। साहिब राम का जयपुर शैली से, और निसारुद्दीन का मेवाड़ शैली से। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन एक कहा गया है और दूसरे को तर्क आर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, राम किंकर बैच की कलाकृति में शैली तथा तकनीक के अर्थ में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण तथा उनके व्यक्तिगत नजरिए की झलक मिलती है। तर्क आर है, राम किंकर बैच के 9 शैलीकार की पहचान सामग्रियों के उनके द्वारा गैर परंपरागत तरीके से उपयोग किए जाने तथा उनकी अपनी उस विशिष्ट व्यक्तिगत शैली से होती है जिसमें पश्चिम के प्रभाव तथा स्थानीय परिवेश में उनके व्यक्तिगत अनुभव के मणिकांचन सहयोग रहता है। तो यहाँ पर तो दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। चलिए अभिकथन ए है, भारत माता शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। ठीक है, सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे लोगों में थे जिन्होंने कला के माध्यम से स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकारों के उनके सही काल क्रमानुसार क्रम में चयन करें। चलिए इसको सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, और आदि एम डेवियर वाला का 1922 में हुआ था, और पीलू पोछ खाने वाले का 1923 में हुआ था, और महेंद्र पांड्या का 1926 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही काल क्रमानुक्रम से चयन करें। इसको भी सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। चलिए सबसे पहले कलकत्ता ग्रुप का ये हुआ था, यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में हुई थी कलकत्ता ग्रुप की, इसीलिए इसको ग्रुप 1943 भी कहते हैं। ठीक है, और प्रगति कलाकार समूह की कब हुई थी, 1947 में। दिल्ली शिल्पी चक्र का कब हुआ था, 1949 में, और समूह 1890 का कब हुआ था, 1963 में। ठीक है, देखिए ग्रुप 1890 का क्या है ना कि 1962 में इसको स्थापित करने का विचार किया गया था, पर 1963 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आज इस क्लास में यूथ कंपटीशन चैप्टर 11 के 600 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।